तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 टू 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं। अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल। CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अभी न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि भारत सरकार को डॉक्टर गुलेरिया को सामने लाना पड़ा। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग के साथ में, और उन्होंने बताया है कि CT स्कैन और बाकी जो लोग DDMR या CPR वगैरह टेस्ट करा रहे हैं वो काफ़ी घातक है, या जिनको माइल्ड सिम्टम्स है उनको ये कराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया जो कि एक जाने माने डॉक्टर हैं, एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने जो कहा है उनकी बातों को कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, वो जो कह रहे हैं वो बातें सत्य है, पर वो जो कह रहे हैं उनको ये क्यों कहना पड़ा, सरकार को उनको सामने क्यों लाना पड़ा, आज हम उस पर बात करेंगे कि इस घटना का जो दूसरा पहलू है, सिक्के का जो दूसरा साइड है, हम उस पर बात करेंगे कि लोगों को इन टेस्टों की कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों एक आम नागरिक को इन टेस्टों के लिए भागना पड़ा। एक आम इंसान जो कि CT स्कैन की जो कि आज की कॉस्ट चल रही है 3,000 रुपये, कहीं 2,500 रुपये क्यों देगा, अननेसेसरी कोई अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए क्यों जाएगा, क्यों इन लोगों को, आम जनता को इन सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी। सबका जो कारण है वो है जब कोविड के केसेस लगातार बढ़ने लगे और जब हमारी जो प्राइवेट लैब पर दबाव पड़ने लगा, तो कई शहरों में, कई राज्यों ने इन प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्ट करना बंद कर दिया, जिससे लोगों में एक भयावह स्थिति पैदा हुई, लोगों में डर पैदा हुआ। लोग टेस्ट कराना चाह रहे हैं पर उनके टेस्ट हो नहीं पा रहे। कई जगह टेस्ट कराने के लिए
2 से 3 दिन की वेटिंग है, केवल सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए आपको लाइन में लगने के लिए कई जगह 2 से 3 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। और यदि आप बहुत लकी हैं, आपका टेस्ट हो गया, तो टेस्ट रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे हैं। तो और जब आंकड़े बढ़ने लगे तो कई जगह, क्योंकि हमने जब बात की थी लैब से कि आप क्यों नहीं RT-PCR कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट से ऑर्डर्स आए हैं, वी कैन नॉट डू दैट, हम अथोराइज नहीं है, हम अभी अब स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे पास किट्स भी कम है या अवेलेबल नहीं है। तो जब ये दबाव पड़ा, लोग यदि किसी में कोई कोविड के आपको लक्षण दिख रहे हैं, वो टेस्ट कराना चाहता है, पर कहाँ कराए? जब जनता हार गई, थक गई, उसे कोई और अल्टरनेटिव नहीं मिला, तब लोगों ने डॉक्टर से संपर्क किया, लोगों ने नेट्स पे सर्च किया, और जब उन्हें एक अल्टरनेटिव ये मिलने लगे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने CPR टेस्ट कराना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने DDMR स्टार्ट कराना कर दिया। यदि लोगों में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस भी लोग यदि ऑक्सीजन लेवल भी चेक करें तो कैसे करें? मार्केट में ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं है। जो लोकल घटिया ब्रांड के भी अवेलेबल है, वो आज की डेट में एक घटिया ब्रांड का भी जो ऑक्सीमीटर है वो 1500 से 2500 रुपये में मिल रहा है। अच्छे ऑक्सीमीटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोग क्या करें? लोगों को मजबूरन ये टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं जिंदा रहना, लोग अपने आसपास इतनी मौतें देख रहे हैं, इससे लोग परेशान हैं, इसलिए उन्होंने ये टेस्ट कराने चालू किए हैं। क्योंकि इनके अल्टरनेटिव से वो अपने डॉक्टर की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, उनके अंदर किस कंडीशन में कोविड है, क्या सीवियर रेट है उसकी, ये पता लगा सकते हैं। यदि सरकार पहले की तरह RT-PCR टेस्ट कराती रहती और ये RT-PCR टेस्ट डे बाय डे और संख्या में बढ़ते जाते, तो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग सिर्फ चाहते हैं ये पता लगे कि यदि उनके अंदर कोई लक्षण आया है तो उनके अंदर कोविड है या नहीं। वो आप उनको या रैंडम टेस्ट से करके दो, आप RT-PCR से करके दो, या ब्लड टेस्ट से करके दो, CT स्कैन से करके दो, एक्सरे से दो, XYZ, they are only worry about themselves, their family, their lives. People are dying. गुलेरिया जी जो कह रहे हैं वो सब सच है, पर गुलेरिया जी जैसे डॉक्टर्स को, सरकार को भी ये बताना चाहिए कि ये टेस्टिंग रोकने से, आंकड़े कम करने से देश की हालात नहीं सुधरेगी। हमें टेस्टिंग बढ़ानी है, हमें किट्स को मुहैया कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स को अथॉराइज करना है, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, ताकि लोग जल्द से जल्द कोविड पॉजिटिव का टेस्ट करा सकें और श्योर हो सकें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जब तक आपका ये टाइम पीरियड है 5 से 7 दिन, आपका मतलब आपका जब से टेस्ट होगा, आप टेस्ट की रिपोर्ट आई, उस ड्यूरिंग हो सकता है कई मरीज में वो सीवियर केसेस भी पनप जाते हैं, कई लोगों को उस दौरान, क्योंकि जब तक आपके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं होती, लोग आपको भर्ती नहीं करते, उस दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आम आदमी करे तो करे क्या? सरकार एक सॉल्यूशन दे। सरकार जिन डॉक्टर्स को लाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है, उन डॉक्टरों से हमारा अनुरोध है कि वो सरकार को सलाह दें कि आप RT-PCR का टेस्ट हर शहर में ढंग से करवाइए, टेस्टिंग जो है वो बढ़ाइए, तभी ये देश बच पाएगा। जय हिंद। Please subscribe to the channel and also click the bell icon to get notification.